चलिए तो सभी प्यारों मित्रों को नमस्कार मेरे भाई। और सब बताइएगा मेरे भाई आप सभी लोगों का हालचाल कैसा है, कैसे हैं आप लोग, किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो चलिए, मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज से हम लोग एडवांस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही शानदार चैप्टर है, जिसका नाम ट्रिगोनोमेट्री है, यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है ना। यानी कि ऐसा कोई भी सरकारी एग्ज़ाम नहीं है मेरे भाई जिसमें त्रिकोणमिति से सवाल ना आता हो। चाहे आप एसएससी CHSL की बात कर ले, चाहे SSC CGL की बात कर ले, चाहे आप NTPC की बात कर ले, चाहे आप रेलवे की बात कर ले, चाहे आप CDS की बात कर ले। यानी कि इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम है, यानी कि कोई भी सरकारी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें ट्रिगो से सवाल ना आता हो, यानी कि त्रिकोणमिति से सवाल ना आता हो। ठीक है ना। चलिए, तो हम आज से क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग मार लीजिएगा कि आज से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, यानी कि जिसका क्लास आज 1 है। ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, तो ध्यान दीजिएगा, हेडिंग मार लीजिएगा ऊपर, ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी लिखना चाहते तो लिख लीजिए कि त्रिकोणमिति। इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो समझिए। तो देखिए, तो यहाँ पे बेसिक जानकारी थोड़ा सा हम लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना है, बेसिक लिख देते हैं। देखिए, तो आप क्लास 5 या 6 में होंगे मेरे भाई, तो आप एक ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे। जब आप क्लास 5 में या 7 में आपको जब ट्रायंगल पढ़ाया गया होगा तो वहाँ पे बताया होगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब आप क्लास 5 या 7, 8, 9, 10 में पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए, तो हम मान लेते हैं कि कोण हमारा ए है, ये कोण हमारा कितना है, बी है, ये कोण कितना है, सी है। यदि कोण ए बराबर 60 डिग्री है और कोण सी बराबर भी 60 डिग्री है, तो कोण ए कितना होगा, यानी कोण ए कितना होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि चूँकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी केवल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए, यहाँ तक दिक्कत है, बोलिएगा भाई अगर दिक्कत होगा तो फिर से हम समझाएंगे। ये तो बेसिक जानकारी है। जब आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते आए होंगे एक ट्रायंगल के बारे में, तो वहाँ पे बताया गया होगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है, यानी कि सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या बोले कि हम आज से क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। वह कौन सा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। यानी कि त्रिकोणमिति के मतलब होता है कि 3 कोण की माप को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति में किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो आप क्या बोलिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। चलिए ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए, तो आपके सामने हम, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं। ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी है। ठीक है ना। चलिए देखिए, आपके सामने क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मान लीजिए कि 90 डिग्री होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी, ठीक है ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों कोण का योग कितना होता है, तो यहाँ पर भी 180 डिग्री होता है। ठीक है। चलिए, अब देखिए, तो आपके सामने हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। तो इस ट्रायंगल का नाम अगर पूछता जाए तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, तो बोलिएगा कि इस ट्रायंगल का नाम है कि राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है, राइट एंगल
ट्रायंगल, यानी कि आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यानी कि हिंदी होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता है, ऐसे त्रिभुज का सिंबल होता है। यानी कि कौन सा ट्रायंगल है, आपके सामने एक बोर्ड पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि समकोण का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण का मतलब होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। यानी कि समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि कोई भी आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा जिसका कोण जिसका एक कोण कोई 90 डिग्री हो, तो समझ जाइएगा कि वह कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी कि वह कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलिए, यहाँ तक दिक्कत है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो आपके सामने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। इसका कोण कितना है, यानी कि 90 डिग्री है। यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि यहाँ पे 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। तो ये जो दोनों कोनों का अवयोग होगा वो कितना कितना डिग्री का होगा, बताइएगा। तो अभी हम बताएं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए तो आपके सामने हम यहाँ पे ए बी सी एक क्या है, एक कौन सा ट्रायंगल लिए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं, जिसमें कोण का है, बी समकोण है, यानी कि कोण बी का है, समकोण है। यानी कि कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, ये कोण कितना डिग्री का होगा, यही ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे हम इस कोण को हम थीटा मानते हैं, तो ये कोण कितना होगा, बताइएगा। ये कोण कितना होगा, तो याद रखिएगा, ये कोण होता है, ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी कोण समकोण है और बी कोण कितना है, 90 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, और कोण सी कितना है, थीटा है, तो कोण ए कितना होगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। और इस यानी कि इस कोण को हम क्या कहते हैं, तो इसी कोण को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी कि न्यून कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा के स्थान पर जो भी एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे, यानी कि न्यून कोण कहेंगे। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से छोटे बने कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ये आप माइंड में सेट कर लीजिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो आपके सामने हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके सामने हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ए बी सी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, कितना है, 90 डिग्री है। चलिए, दिक्कत है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, हम अभी क्या समझें कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को, ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस कहते हैं या हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं।
इसे हम एच से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि थीटा मेरा यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, यानी कि कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यदि मान लिया जाए कि थीटा हमारा सी के पास है, तो थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहेंगे, तो हमारा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम हिंदी में लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, जिसे हम पी से दर्शाते हैं। क्या, जिसे हम पी से दर्शाते हैं। और जो एंगल बच गया, यानी कि सॉरी, जो साइड बच गया उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेस कहते हैं, जिसे हम बी से दर्शाते हैं। इसका हिंदी होता है आधार। ठीक है ना, कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे हाईएस्ट एंगल कितना डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री का बनता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थीटा अगर सी के पास है, थीटा यदि सी के पास है, तो थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी कि लंब कहेंगे। और जो साइड बच गया वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, तो हम यहीं पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कितना है, ये 90 डिग्री है, ये कोण ए है, ये कोण कितना है, बी है, इसी है। और थीटा जब ए भी होगा, थीटा ए के पास है, तो हम क्या बोले कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे हम एच से दर्शाते हैं। ठीक है, और थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हम पी से दर्शाते हैं। और जो साइड बच गया वो हमारा क्या होता है, बेस होता है, जिसे हम बी से दर्शाते हैं। तो हम क्या बोले कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक है, और थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो साइड बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहते हैं, यानी कि जो बच जाएगा उसे वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो फिक्स हो गया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण साइड होता है, यानी कि जो कर्ण भुजा होता है, वो कभी नहीं बदलता है। नहीं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो आधार और कर्ण होते हैं, जो आधार और लंब होते हैं, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। और किसके कारण बदलते हैं, तो थीटा के कारण। यदि थीटा ए के पास होगा, तो उसके सामने वाली भुजा क्या है, बीसी है, तो बीसी लंब हो जाएगा। यदि थीटा सी के पास होगा, तो थीटा सी के पास होगा, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी यानी कि लंबी हो जाएगा। यानी कि बेस और परपेंडिकुलर किस पर डिपेंडेंट है, तो थीटा पर डिपेंडेंट रहता है। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आधार और लंब होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, थीटा पर निर्भर करते हैं। चलिए, यहाँ से हो गया, हटा दे इस चीज़ को। अब आप ऐसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर हेडिंग मार लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी भी इसका वही होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पर में हिंदी हो जाएगा इसका। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हिंदी का होता है पाइथागोरस पर में। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। तो हम क्या बोले, किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, बोलिए, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, जिसे हम ऐसे दर्शाते हैं, यानी कि हिंदी का कहते हैं इसको कर्ण कहते हैं।
अगर थीटा सी के पास है, थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। जिसे हम पी से दर्शाते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, लंब होता है। इस जो बच गया साइड उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये क्या हो गया, जिसे हम बी से दर्शाते हैं, इसका हिंदी आधार होता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब समझिएगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक था, ठीक है, जिन्होंने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो ऐसी साइड होते हैं उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने कहा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में AC का स्क्वायर जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। ऐसा कौन बताया था, पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने। यानी कि पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने कहा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर कितना होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस कितना होता है, बेस का स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से हम चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ से देखिए तो यहाँ से लिखेंगे हम कि पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो क्या होगा, क्या बोले पाइथागोरस क्या बोला था कि यानी कि AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा, AC है तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा BC का स्क्वायर। यही था पाइथागोरस का थ्योरम। यानी पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक यही कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऐसी भुजा का स्क्वायर होगा वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए तो AC बराबर कितना हाइपोटेनियस, जिसे हम कितना से दर्शाते हैं, H से। यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, H का स्क्वायर बराबर AB को हम किससे दर्शाते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को हम P से दर्शाते हैं तो कितना आ गया, P का स्क्वायर प्लस BC क्या है हमारा, बेस है। बेस को किससे दर्शाते हैं, B से है, क्या हो गया, B स्क्वायर। देखिए तो हम लोग यही क्लास 9th क्लास 10th में पढ़ते आए हैं कि H का स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यही ना होता है। अब यहीं से हम आपसे पूछेंगे कि इनके हाइपोटेनियस, केवल हाइपोटेनियस बराबर कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो इसको नोट कीजिए, तो फिर आगे यहाँ से समझाया जाएगा। हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, देखिए तो फिर यहाँ से यदि आप निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप निकालिएगा कि H स्क्वायर बराबर कितना है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। तो हम आपसे कह देंगे कि P स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो P बराबर कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। चलिए इसको भी नोट कीजिए। हो गया। चलिए हटा देना इसको। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो P बराबर निकल गया ना, P बराबर कितना आ गया, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इसी बराबर देखिए तो यहाँ से कितना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से बेस बराबर कितना फार्मूला आ गया, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। एक यहाँ फार्मूला हो गया, एक ही फार्मूला हुआ, नोट कीजिएगा। चलिए हटा दे पूरा को। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। हटा दे इसको ना, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसे एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
ए है, बी है, सी है, कितना है 90 डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि इसका परपेंडिकुलर 3 है, बेस इसका 4 है, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा? चलिए हाइपोटेनियस कितना आएगा तो बताइएगा, तो निकाल के फार्मूला हम आपको बताए हैं। चलिए बताइए कितना आएगा, तब ध्यान दीजिएगा। आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या होता है? देखिए परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, आपसे क्या पूछा, हाइपोटेनियस पूछा है। तभी हम देखिए तो एच बराबर फार्मूला आपको क्या बताया, यानी कि एच का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए तो इसका वैल्यू पूछा है परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया है, पी कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस बेस कितना दिया है 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9, इसका 16 9 कितना आ जाएगा 25। तो ये एच स्क्वायर का वैल्यू आया ना, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 5, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा 5 आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा 5 आएगा। तो देखिए तो यहाँ से पूरा कितना वैल्यू आ गया, यानी कि 3 4 और 5, 3 4 5। और देखिए तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे 3 4 5 क्या है, 3 4 5 क्या है, तो बोलिएगा कि यहाँ पे जो 3 4 5 है वो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यानी कि इस 3 4 5 को हम क्या कहेंगे, तो इस 3 4 5 को हम कहेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या कहेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि 3 4 5 क्या है, तो एक ट्रिपलेट है, कौन सा ट्रिपलेट है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यानी कि इसी को हम लोग 3 4 5 को हम इंटीजर भी कहते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 4 5 क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब देखिए तो हम साबित कर देते हैं। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक क्या कहता कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो AC का स्क्वायर होता है वो दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है, तब ध्यान दीजिएगा। देखिए तो AC कितना दिया है, AC बराबर कितना है 5, तो यहाँ पे कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल। AB का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर अब प्लस BC का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए तो कितना आ गया 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। देखिए तो 25 = 25 हो गया। देखिए तो दोनों देने का हो गया, सेम हो गया ना, क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। यानी कि पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक सही कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो AC का स्क्वायर होता है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए हो गया। अब इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे में हम आपसे कह दिए, अगला एग्जाम्पल लिखिएगा। तो यहाँ पे 8 दे दिए, यहाँ पे 15 है, तो इसका वैल्यू बताइएगा। यानी कि परपेंडिकुलर 8 है, बेस कितना है 15 है, तो हाइपोटेनियस निकालना है। इसका निकाल कर बताइएगा कितना उत्तर आएगा। चलिए बताइए जल्दी, तब ध्यान दीजिएगा। देखिए तो आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो हम H बराबर आपको फार्मूला कितना बताएं, √P² प्लस B², या H स्क्वायर बराबर P² प्लस B²। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा। अब देखिए तो P का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस, अब B का वैल्यू कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 289। कितना आएगा 289, 289 का वर्गमूल कितना होता है 70, यानी कि H बराबर कितना आ गया 17 आ गया। यानी कि हाइपोटेनियस आपका कितना आ गया 17, कितना आ गया 17। अब इसको भी हम साबित करके देखते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के इक्वल होता है कि नहीं। देखिए तो AC बराबर कितना है 17 था, 17 का स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे। देखिए तो कितना आ जाएगा 289, 64 प्लस कितना 225, यानी कि 289, इसको जोड़िएगा कितना आ जाएगा 289। देखिए तो दोनों दोनों इक्वल हो गया ना, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का है सही है। यानी कि पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने सही कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो AC का स्क्वायर होता है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपसे यही पूछ लेता कि 8 15 17 क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है, क्या भी बताएं,
ये क्या बताएं 8 15 17 उसमें 3 4 5 को क्या बताए थे हम कि ट्रिपलेट है, यानी कौन सा ट्रिपलेट था, पाइथागोरस ट्रिपलेट था। तो यहाँ पर 8 15 17 क्या हो जाएगा, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। ये भी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। चलिए हो गया, हटा दें इसको अब। चलिए हेडिंग मारिएगा तो ऊपर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। चलिए हेडिंग मारिएगा तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। जितना यहाँ पे हम ट्रिपलेट लिखवाएंगे आपको, सारे ट्रिपलेट को आपको याद करना है। जैसे ही आप सवाल करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तब प्रैक्टिस में ही सारा चीज़ याद करवा दिया जाएगा। यानी कि आप लिखवा दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा इसको, और न भी याद कीजिएगा तो आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ पे याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए तो पहला ट्रिपलेट होता है कि 3 4 5। दूसरा होता है, यहाँ पे लिखिएगा 5 12 13। अगला होता है 7 24 25। अगला होता है 8 15 17। अगला लिखिएगा कि 9 40 41। लिखते जाइए आप लोग। फिर यहाँ कितना आता है, 11 60 61। 11 60 61। अब लिखिएगा 12 35 37। 12 35 37। 13 84 85। 13 84 85 हो गया। अगला लिखिएगा 16 63 65। 16 63 65। अगला लिखिएगा 20 21 29। अगला लिखिएगा 28 28 45 53। अगला लिखिएगा 33 56 65। अगला लिखिएगा 36 77 85। अगला लिखिएगा 39 80 89। अगला लिखिएगा 48 55 73। अगला लिखिएगा 65 72 97। चलिए नोट कीजिए तो यहाँ तक सारा ट्रिपलेट, जितना भी आपके सामने पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखा गया है, सारा ट्रिपलेट को आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि इसको राटा मारना है। जब इस पर आप सवाल करेंगे तो जितना भी आपके सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सारा याद हो जाएगा। कब इससे याद होगा, जब इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी कि बहुत सारा सवाल पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो ट्रिपलेट आपको याद हो जाएगा। चलिए हो गया यहाँ तक, लिख लीजिए इसको। आप ध्यान दीजिए। अब देखिए किसी एग्जाम्पल में पूछता है, एग्जाम्पल देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जैसे मैं आपसे कह दिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ये है, बी है, इसी है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 90 डिग्री है। हम आपसे कह दें कि 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 3 4 और 5, यहाँ से हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि 3 4 और 5 का होता है एक ट्रिपलेट होता है। कहाँ होता है, ट्रिपलेट होता है, जिसमें से 3 4 तो दिया है, कौन छिपल है, कौन बच गया, 5। तो हमारा इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं
इसी प्रकार हम आपसे कह दिए कि 5, ठीक है ना, 5 ये 13 दे देगा, इसका वैल्यू आपसे पूछ लेता है। अब बताइए, तो हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, जिसमें से 5, 13 दिया है, कितना आ जाएगा, 12 आएगा। कितना आएगा इसका उत्तर, 12 आएगा। कितना इसका उत्तर आएगा, 12 आएगा। चलिए, यहाँ तक दिक्कत है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा कि किसी भी ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही आपका हाइपोटेनियस होता है। यानी कि किसी भी ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही का होता है, आपका कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेनियस होता है। ध्यान दीजिए, इस वाले ट्रिपलेट में सबसे बड़ा क्या है, 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण होगा। इस वाले ट्रिपलेट में सबसे बड़ा क्या है, 25 है, तो ये आपका एच हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा। इस वाले ट्रिपलेट में सबसे बड़ा 41 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा। इस वाले ट्रिपलेट में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 37 है, तो 37 आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा। इसमें देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, 65 है, तो 65 आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा। इसमें 53 है, तो 53 आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा। इसमें कितना है, 85, तो 85 आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। 73 है, इसमें सबसे बड़ा नंबर 73 है, तो 73 आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस होगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर 97, तो 97 आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर 85 है, तो 85 आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसमें 29 है, तो 29 का हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। यानी कि आपको याद रखना है कि किसी भी ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वह क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। यानी किसी भी ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, यानी कि वही हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। हटा दे। चलिए अब देखिए, जैसे मैं आपसे यहाँ पे पूछ लिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए हम आपसे पूछ लिए कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ कितना आएगा। तो हम जानते हैं कि 9, 40, 41 का होता है, ट्रिपलेट होता है। तो 9, 40 दिया, बच कौन गया, 41, तो 41 हो जाएगा। लेकिन यही हम आपसे कह देते, ध्यान दीजिए, लेकिन हम आपसे यही कह देते कि 9, 41, ठीक है ना, 9, 41 और यहाँ कितना आएगा, 9, 41 यहाँ कितना आएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि 9, 40, 41 ये ट्रिपलेट होता है। 9, 40, 41 देखिए तो एक ट्रिपलेट है ना, 9, 40, 41 ट्रिपलेट है। लेकिन हमको ये भी जानना है, ये भी पता करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेनियस होता है। लेकिन यहाँ पे तो बेस दिया है ना, यानी कि परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो ऐसा आप न कर दीजिएगा कि इसका उत्तर आप 40 बता दीजिएगा, तो 40 आपका उत्तर गलत होगा। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि 9, 40, 41 ट्रिपलेट होता है। और हम ये भी जानते हैं कि सबसे बड़ा, यानी कि किसी भी ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 41 है और यहाँ पे बेस 41 दिया है और परपेंडिकुलर कितना दिया है, ने दिया है। तो इसका हाइपोटेनियस कितना आएगा, तो हाइपोटेनियस कितना आएगा, तो हाइपोटेनियस बराबर हम आपको फार्मूला बताएं कि √अंडर p² प्लस b², यानी कि p का वैल्यू कितना है, ने है, तो ने का स्क्वायर 81 कर दीजिए, प्लस अब 41 का स्क्वायर कीजिएगा। अब देखिए 41 का स्क्वायर है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर नया स्क्वायर निकालना था तो यहाँ देखिए 41 गुना 41 कर लीजिए। आप देखिए 41 गुना 41 कीजिएगा तो 1 4 4 और 16 कितना आ जाएगा, 8 1, यानी कि 16 81, कितना आ गया, 16 81। इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 16 की 6 6 1 7 1, यानी कितना आ गया, 1762। यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा, यानी कि हाइपोटेनियस कितना आएगा, 1762 रूट अंडर में आएगा। चलिए दिक्कत है, अब इसका जो भी रूट में आएगा वो रूट में हम निकालना, इतना हम बता दिए कि मतलब इसका हाइपोटेनियस कितना आ गया, रूट अंडर 1762 हो गया। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं एक और एग्जांपल देखिए, जैसे में देखिए हम आपसे कह दिए, ध्यान दीजिएगा, हम आपसे कह दिए
चलिए देखिए, हम आपसे कह दिए कि 11 है, ये 60 है, तो ये कितना आएगा? चलिए बताइए। तो हमको क्या पूछा है? परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, हमसे हाइपोटेनियस पूछा है। तो हम जानते हैं कि 11, 60, 61 का होता है, ट्रिपलेट होता है। 11 क्या है? 11 क्या है? यहाँ पे देखिए 11 क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। और 60 क्या है आपका? बेस है। बच कितना गया? 61। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि वह क्या होता है? हाइपोटेनियस। यानी कि हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? 61। इसका उत्तर कितना आएगा? 61 होगा। चलिए ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार। लेकिन हम आपसे कह देते, ध्यान दीजिएगा कि 5 ही है, 4 ही है, तो ये कितना आएगा? अब बताइए। यानी कि परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर और बेस कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो इसका हाइपोटेनियस कितना आएगा? तो ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा नहीं, हम जानते हैं कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। हमको ये भी पता है कि किसी भी ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे क्या दिया है? 5 परपेंडिकुलर दिया है, यहाँ पे 4 क्या दिया है? बेस दिया है। तो अब तो हम ट्रिपलेट का यूज नहीं करेंगे, यानी कि ये वाला ट्रिपलेट हमारा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तब हम कैसे हाइपोटेनियस निकालेंगे? तो हम फार्मूला से निकालेंगे, यानी कि H बराबर √p² प्लस b²। p का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? √41। यानी कि हाइपोटेनियस कितना आएगा? √41। ऐसे करना है। यानी कि किसी भी ट्रिपलेट में आपका सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। मिटाने वाला कहाँ गया? चलिए आगे देखिए, हटा देना इसको। चलिए देखिए, तो यहाँ से एक एग्जांपल बनाइएगा। जैसे अब हम आपके सामने कह दिए, ध्यान दीजिए, आपके सामने हम कह दिए कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है, बी है, ए सी है, कितना है? 90 डिग्री है। बनाइएगा। अगर इस साइड 55 है, इस साइड कितना है? 48 है, तो इस साइड कितना आएगा? बताइए। तो इसका उत्तर कितना आएगा? चलिए बनाइए, तो इसका उत्तर कितना आएगा? चलिए तो ध्यान दीजिए, अभी हम ट्रिपलेट लिखवाएं आपको कि 48, 55 और 73 का होता है, एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? 48, 55, 73 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या बोले कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। देखिए अब इसमें से 55 को क्या मान लिया है? परपेंडिकुलर मान लिया। थीटा कहाँ है? सी के पास है, तब परपेंडिकुलर इसको मान लिया है, ठीक है। और 48 को क्या मान लिया है? बेस, ठीक है। अब बच क्या गया? 73। 73 हमारा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर 73 है, तो 73 का हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, लिखिएगा। तो जैसे आप ध्यान दीजिएगा, इसको बनाकर आप लोग बताइएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ये कितना है? 90 डिग्री है। ये 20 है, ये 29 है, तो ये कितना आएगा? चलिए बताइए। तो चलिए बताइए इसका उत्तर कितना आएगा? यानी कि ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 29 सेंटीमीटर है, तो ए सी बराबर कितना आएगा? तो ऐसा नहीं करना है कि 20, 21, यानी कि 20, 21 और 29। 20, 21, 29 क्या है? ट्रिपलेट है। क्या है? 20, 21, 29 क्या है? ट्रिपलेट है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी ट्रिपलेट में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर कितना है? 29 है। लेकिन यहाँ पे 29 को क्या मान लिया है? बेस मान लिया है। यहाँ पे 20 को क्या मान लिया है?
क्या मान लिया है, परपेंडिकुलर मान लिया। बच कौन गया 21, तो 21 तो हमारा हाइपोटेनियस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो ये तो ट्रिपलेट फेल हो गया, तो इस सब ट्रिपलेट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब हम हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, तब हम हाइपोटेनियस फार्मूला से निकालेंगे, यानी कि H बराबर √अंडर p² प्लस b²। जैसे p का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, अब प्लस ने है, ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना है 29 है, तो 29 का स्क्वायर कितना आता है, कर दे डायरेक्ट 841 होता है। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1241 आएगा, यानी कि हाइपोटेनियस कितना आएगा, तो √1241। यही आपका क्या हो गया, यही आपका उत्तर होगा। चलिए नोट कीजिए तो यहाँ तक। चलिए हटा दे। अब ध्यान दीजिए तो अगला एग्जाम्पल देखिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जाम्पल हमको बताइएगा। तो ए है, बी है, सी कितना है 90 डिग्री है। मान लीजिए 7 है, ये 25 है, तो ये कितना आएगा, चलिए निकाल के बताइए जल्दी। आप ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि 7, 24, 25 का होता है एक ट्रिपलेट है। क्या है 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट है। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 25 है, तब 25 हमारा क्या हो जाता है हाइपोटेनियस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 25 को क्या मान लिया है, बेस दिया है। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना है 7 है, बच कौन गया 24, तो 24 हमारा हाइपोटेनियस तो नहीं होगा। अब हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, तब फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हाइपोटेनियस बराबर p² प्लस b²। तो p का वैल्यू कितना है 7 था, 7 का स्क्वायर 49 कर देंगे। अब कितना बच गया, बेस कितना है, बेस को 25 माना है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, यानी कि 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 हम कर दे रहे हैं। 49 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 14 की 4 होगा, 4 2 6 1 हासिल 7, कितना 6, यानी कि 600 कितना आ जाएगा हाइपोटेनियस, √674 आएगा। हाइपोटेनियस कितना आएगा, √676 आएगा। चलिए दिक्कत है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समझिएगा। तो आप ध्यान दीजिए, 1 मिनट। चलिए अब देखिए, तो ध्यान दीजिए। तो आपके सामने एक ट्रिपलेट हम लिख रहे हैं 3 4 5, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या है 5 है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कितना है 90 डिग्री है। तो 5 सेंटीमीटर मान लिया जाए, ये कितना है, अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी ट्रिपलेट में आप एनी नंबर से मल्टीपल करते हैं, तो मल्टीपल करने के बाद जो भी 3 नंबर आएगा वो भी एक प्रकार का ट्रिपलेट होता है। यानी कि किसी भी ट्रिपलेट में आप किसी भी नंबर से मल्टीपल करते हैं, यानी कि गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद जो भी 3 नंबर आएगा वो भी एक प्रकार का क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। और वह भी एक प्रकार का क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज ही बनाएगा। जैसे में देखिए, तो इस वाले ट्रिपलेट में ध्यान दीजिएगा, इस वाले ट्रिपलेट में हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा 6 8 10, एक ट्रिपलेट बन गया। अब 6 8 10 क्या है, 6 8 10 भी एक प्रकार का ट्रिपलेट है, यानी कि इस वाले ट्रिपलेट में हम 2 से मल्टीपल करके लाए हैं, तो यहाँ पर भी जो 3 नंबर आया ना, ये भी एक प्रकार का ट्रिपलेट ही होता है, ठीक है। यानी कि 6 8 10 भी एक प्रकार का क्या है, ट्रिपलेट है, यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। यानी कि देखिए इसका कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये है, ये बी है,
ये कितना है सी है, ये कितना है 90 डिग्री है। तब देखिए तो सबसे बड़ा 10 है तो इसको मान लेंगे, सॉरी ये 10 है ना, हाइपोटेनियस 10। अब देखिए तो 3 का दुगुना 6 हुआ है, तो 3 हमारा क्या था परपेंडिकुलर, तो 6 परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए अब जो बच गया वो हमारा क्या हो गया बेस, यानी कितना जाएगा 8 होगा कि नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी ट्रिपलेट में आप किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो गुना करने के बाद भी जो 3 नंबर आएंगे वो भी एक प्रकार का क्या होगा ट्रिपलेट ही होगा, और वह भी एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज ही बनाएगा। समझ गए। चलिए जिसे हम आपसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें अगला ट्रिपलेट होता है कि 5, 12, ठीक है ना, और 13, यही ना अगला ट्रिपलेट होता है। यदि हम इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो हम गुना करने के बाद कितना जाएगा 10, 24, 26, 10, 24, 26 आएगा। देखिए तो 10, 24, 26 भी एक प्रकार का क्या है ट्रिपलेट ही है, और ये भी एक प्रकार का क्या बनाएगा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। देखिए यहाँ से अगर बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा तो कौन ए हो जाएगा, कौन बी हो जाएगा, ये कौन सी हो जाएगी, कितना है 90 डिग्री है। अब देखिए तो सबसे बड़ा नंबर हाइपोटेनियस होता तो 13 आ जाएगा, इसको 5 मान लीजिए, ये कितना है 12 है। अब देखिए इसका डबल किया है तो कितना आ गया 10, तो ये भी एक प्रकार का क्या बनाएगा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा, यानी कि ए बी सी, यहाँ कितना है 90 डिग्री है। तो देखिए तो डबल किया है ना, तो यानी कि कितना आ जाएगा 26, ये कितना आ जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा 10, खेला खत्म। यानी किसी भी ट्रिपलेट में आप किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो गुना करने के बाद भी जो 3 नंबर आते हैं वो भी एक प्रकार के ट्रिपलेट ही होते हैं, ठीक है, और वो भी एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। हटा देना इसको। अब जैसे में देखिए, अगर साबित आपको करना है तो साबित भी कर देते। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना था 3, 4, 5, ही क्या है एक ट्रिपलेट है। इसे ध्यान दीजिएगा 3, 4, 5 से 5 का, यानी कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार का बनाया गया है, ठीक है। अब इसे हम 2 से मल्टीपल करते, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 8, कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब गुना करने के बाद यहाँ पे ट्रिपलेट कितना है 6, 8, 10, तो इस ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके यहाँ पे इस यानी कि ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है। अब ध्यान दीजिए तो, अब देखिए तो यहाँ से अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो यहाँ से हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर का होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, अब बेस कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना था 16। देखिए तो 25 = 25 आया ना, यानी कि यहाँ पे जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के का है इक्वल है, तो यहाँ पर भी इक्वल होना चाहिए। यानी कि इस वाले ट्रिपलेट में आप इतना से गुना किए हैं तो गुना करने के बाद भी जो आपको ट्रिपलेट मिला है उसका भी आप यानी कुछ ट्रिपलेट का भी यूज करके जो भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं तो इसका भी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होना चाहिए। इसमें देखिए तो यहाँ पे कितना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर्ण कितना है 10 का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। देखिए तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 6, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए तो सेम हो गया ना, यहाँ पर भी 25, 25 था, यहाँ पर भी 100, 100 हो गया। यानी किसी भी ट्रिपलेट में आप जितना से गुना करना चाहते हैं उतना से गुना कीजिए, लेकिन गुना करने के बाद भी जो 3 नंबर आएंगे वो भी एक प्रकार का होगा ट्रिपलेट ही होगा, और वह भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा। चलिए यहाँ तक दिक्कत है। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए जी इसमें देखिए तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब बताइएगा तो ए है, बी है, इससे ए कितना है 90 डिग्री है ना। अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल है, अगर ये 7√3 है, 7√3 है या 24√3 है तो ये कितना होगा? चलिए बताइए बताइए। तब ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे कितना है, 7√3 है, यहाँ पे 24√3 है। आपको क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, आपसे क्या पूछा है, हाइपोटेनियस पूछा है, यानी कि h बराबर हो 8। तब देखिए तो इतना जब डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा रहेगा तो हम फार्मूला का इस्तेमाल न करेंगे, वहाँ पे हम लॉजिक ढूंढेंगे। अब ध्यान दीजिए इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए, अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लंब निकालना हो, यानी कि 2 साइड दिया हो, कोई तीसरा साइड निकालना हो, तब हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। जो भी साइड दोनों दिया रहेगा दोनों साइड को रेशियो ले लेना है, यानी कि जो भी 2 साइड दिया रहेगा उसको आपको क्या करना है, रेशियो ले लेना है। तो ऐसे देखिए तो कितना साइड दिया है, 7 दिया है, 7√3 है तो 7√3 रेशियो ले लेना है 24√3। अब देखिए तो 3 से 3 कट गया, कितना बच गया, 7 रेशियो 24। अब देखिए तो हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमको पता है कि 7, 24, 25 का होता है, ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अब ध्यान दीजिएगा तो देखिए तो 7, 24, अब यहाँ पे कितना आएगा, 25। तब 25 तो यहाँ पे होगा ही होगा, एकदम फिक्स है। चलिए अब देखिए तो, अब ध्यान दीजिए इसमें कितना से गुना करके चीज़ बनाया है, यानी कि इस वाले 7 में कितना से गुना करके 7√3 बनाया है, तो यानी कि √3 से गुना किया है। यानी कि 24 में कितना से गुना किया है, तो √3 से गुना करके 24√3 किया है। तो इसमें हम कितना से गुना कर देंगे, √3 से, यानी कि 25√3। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 25√3 आएगा। ऐसा नहीं करना है एग्जाम में कि बस इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें, फिर स्क्वायर के जोड़ते रहो, इसे नहीं करना है। वहाँ पे आप लॉजिक ढूंढिए, यानी कि लॉजिक का आप कह सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के यदि 2 साइड दिया है तो तीसरा साइड आपको निकालना है, तो दोनों साइड का आप रेशियो ले लीजिएगा, और रेशियो ले लेने के बाद जो प्रक्रिया यहाँ पे हम किए, इस तरह से आप देखिएगा कि कितना गुना ये है, ये आपको चेक करना है। ठीक, अब आगे देखिए, इस चीज़ को हटा दिए। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम आपसे कहते हैं अगला एग्जाम्पल, टेंशन ना लीजिए, बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे हम। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है ये कि 25√3 - 1। चलिए ये कितना है, इसको बताइएगा ये कितना आएगा। हाइपोटेनियस आपको निकालना है, ये दिया है 120√3 - 1। चलिए बताइए तो कितना आएगा। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड दिया है, आपसे तीसरा साइड पूछा है, यानी कि कर्ण पूछा है, तो हम आपको क्या बताएं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के यदि 2 साइड दिया रहेगा तो दोनों साइड को आपको क्या करना है, रेशियो लेना है। तो कितना आ जाएगा, 25 कितना आ जाएगा, 25√3 - 1, रेशियो कितना आ जाएगा, 120 इंटू कितना आ जाएगा, √3 - 1 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इससे ही कट गया। अब देखिए तो अब कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा 25 है ना, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 27 है, सॉरी 27 है, ये 27 कर लीजिएगा, यहाँ पे 27 है। अब ध्यान दीजिए, देखिए तो 3 से कटेगा, 3 9 27, यानी कि 9 आया, यहाँ पे कितना आ गया, 40 आया। अब ध्यान दीजिए, हम तो जानते हैं, अब ध्यान दीजिए, हम अभी ट्रिपलेट आपको पढ़ाएं कि 9, 40, 41 का है, एक ट्रिपलेट होता है। चलिए यहाँ तो हमको पता हो गया। अब 9, 40, अगला क्या आएगा, 41 आएगा। क्या आएगा, 41 आएगा। अगला नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, 41 आएगा। और हम ये भी अभी बताएं पीछे कि किसी भी ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 41 तो आएगा ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो इसका कितना गुना ही है, तो 3 से 3 गुने कितना, √3 - 1 है, यानी कि 3 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू √3 - 1 गुना है। तो इसका भी आप कर दीजिए, इसका कितना कीजिएगा, 3 इंटू √3 - 1 गुना कर दीजिए। इसमें आपसे गुना कीजिएगा तो 3 इंटू √3 - 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1 गुना कर दीजिए, 3 4 3 12, यानी कि इसका उत्तर आएगा 123, यानी कि 123 इंटू √3 - 1 इसका उत्तर होगा। ऐसा नहीं कि 41 बता देंगे, नहीं, यानी कि इसका जितना गुना होगा उतना ही गुना इसका भी करेंगे। चलिए हटा दी इसको। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो जैसे में यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि 5.6 है,
ये दिया है, इसको निकालना है, सॉरी ये 9 है। तो इससे आप देखिए यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर 6 दिया है और बेस 9 दिया है। तो आपसे हाइपोटेनियस का वैल्यू पूछा तो हम क्या बोले, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि 2 साइड दिया हो तो तीसरा साइड आपको निकालना है ना, तो दोनों साइड का आप रेशियो ले लीजिए और रेशियो लेने के बाद आपको क्या करना है वो चीज़ हम यहाँ पे समझा दिए कि कैसे करना है, कितना गुणना है, कितना भागा वो आपको चेक करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ कितना है 5.6 रेशियो ले लेंगे 9। तो यहाँ से देखिए तो ये हटेगा पॉइंट, तो 0 आ जाएगा, तो कितना जाएगा 56 और 90। तब देखिए तो कटेगा तो कितना जाएगा 28 45 होगा। आप बताइए अब अगला क्या होगा, अब अगला बताइएगा तो हम अभी बताएं ना आपको। चलिए बताइए तो हम क्या बताएं। अभी एक हम ट्रिपलेट आपको पढ़ाए ना कि 28 45 और 53, ये आपको एक ट्रिपलेट हम बताएं। तो देखिए तो 28 45 अगला क्या आएगा 53 आएगा। और हम अभी ये भी पढ़ाएं कि किसी भी ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस। तो यहाँ कितना आ जाएगा 53 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, यानी कि 28 में हम ठीक है ना 0.2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि इसका 0.2 गुना है। इसका कितना है 0.2 गुना है, तो इसका भी हम 0.2 गुना करेंगे, यानी कि 0.2 गुना कीजिएगा तो 3 दूना कितना जाएगा 6 5 दूना 10 एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा। इसमें फिर 0.2 से गुना कीजिएगा तो 10.6 आएगा, यानी कि हाइपोटेनियस आपका कितना आएगा 10.6, यही आपका उत्तर होगा। इस तरह से बनाना है, अब बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल लिखिएगा। अगला एग्जाम्पल है चलिए अगला एग्जाम्पल लिखिएगा। तो अगला एग्जाम्पल है कि 12.5 32.5। तो आपसे आपकी बेस पूछा है, इसका वैल्यू आपसे पूछा है, चलिए बताइए। तो आपको क्या करना है, इसका निकालना है, यानी कि साइड का वैल्यू निकालना है। तब कुछ नहीं करना है, रेशियो ले लेना है, यही है ना। अब ध्यान दीजिए पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब यहाँ कितना बच गया 125, यहाँ पे 325, यानी कि 125 है ना बचा, यहाँ पे कितना आ गया 325 आ गया। 25 बचे कितना होता है 25, अभी 13 मरते में कट जाएगा। और हम अभी पढ़ाएं आपको कि 5 12 13 का होता है ट्रिपलेट होता है ट्रिपलेट होता है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। तो देखिए अब 32.5 का यानी कि 32.5 का यानी कि 13 का ही वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिएगा 13 का ही वैल्यू कितना है 32.5 है। तो कैसे आए वो हम समझाएंगे। अभी 5 का वैल्यू कितना है 125 है, यानी कि इसमें आप 25 से भाग दे कितना लाए हैं, तो इसमें भी 25 से भाग देकर इतना लाए हैं तो इस किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू था 32.5 किसका था हाइपोटेनियस के था, और 12.5 किसका था परपेंडिकुलर के था। तब हम अब यहाँ पे कितना आ गया, अब बचा कौन 12, तब 12 यहाँ पे लिख देंगे। अब 12 किसका वैल्यू हो जाएगा तो बेस का। अब ध्यान दीजिए अब इसका गुना करेंगे, इसका कितना गुना हम करेंगे तब बताइए, इसका कितना गुना करेंगे बोलिए। यहाँ पे कितना गुना ही हो गया, तो यहाँ पे 2.5 गुना नहीं हो गया, यानी कि 2.5 गुना हो गया, यानी कि इसमें आप 5 से भागा दिए, सॉरी 25 से भागा दिए तो इतना आया, इसमें 25 से भागा दिए तो इतना आया। लेकिन जो 12.5 है 5 का कितना गुना है, 5 का कितना गुना है, यानी कि 2.5 गुना है, कितना है 2.5 गुना। तो इसमें भी आप 2.5 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 12 60 कि 0 12 दूना 24 और 6 30, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर 30 आएगा, यानी कि 30 इज द राइट आंसर होगा। समझ रहे हैं ना। चलिए हटा दें। चलिए अगला एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे कितना आएगा चलिए बनाएंगे इसको आप। चलिए बनाइए कितना आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीसरा साइड निकालना है, तो दोनों साइड का रेशियो ले लीजिए 10:24 हो गया। अब इसको काटिए तो 2 मरतों में कट जाएगा 5 12। अब हम अभी क्या बताएं कि 5
12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस। सब ध्यान दीजिए, 12 को इसमें कितना मान लिया है, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो 5 का कितना है? डबल है। ये कितना है? 5 का डबल है, यानी कि 12 का वैल्यू कितना है? 24 है। इसी को क्या मान लिया है? बेस मान लिया, यानी कि 5 का डबल 10 है, यानी कि 5 का वैल्यू कितना है? 10। तो 10 को क्या मान लिया है? परपेंडिकुलर। तो अगला ट्रिपलेट कितना आता है? 5 12 13। तो 13 का डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 26। 26 हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस आ जाएगा, यानी कि 26 इज द राइट आंसर होगा। हो गया। चलिए अब आगे देखिए। इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं कितना अगला एग्जाम्पल है 6.4 √7, यहाँ पे है 26 √7। तो इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा, यानी कि आपसे बेस का वैल्यू पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे आप बनाते हैं, देखिए अब ध्यान दीजिएगा। देखिए √7 इसमें भी है, √7 इसमें भी है, तो √7 तो इसमें आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है ना। तो √7 हट जाएगा, तो √7 हम नहीं ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 6.4 रेशियो 26, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए तो कितना मरतबे में कटेगा? 16 चौका 64, या 4 से काटिए ना, 4 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 से काटिए तो 16, इसको 4 से काटिए, 4 छक 24, 4 पचे 20, कटेगा ना। यानी कि जब 4 से काटिएगा तो 16 चौका 64, 4 से काटें, इसको 4 से काटिएगा तब 65। तब अभी हम आपको ट्रिपलेट पढ़ाएं कि 16 63 65, ये क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। याद रखिएगा कि 16 63 65 का होता है, ट्रिपलेट होता है। अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो 16 का वैल्यू कितना है? 6.4 है, यानी कि जितना गुना हो बताएंगे हम। अभी 65 का वैल्यू कितना है? 65 का वैल्यू कितना है? 65 का वैल्यू कितना है? 260 है। अभी जो 65 है ये किसका वैल्यू है? तो यानी कि हाइपोटेनियस का है। और 16 किसका वैल्यू है? तो परपेंडिकुलर का है। अब जो बच गया, अब अगला क्या बचा? अगला बच गया कितना? 63 नंबर बचा, तो 63 हमारा क्या हो जाएगा? बेस होगा। अब हम चेक करेंगे कि कितना गुना है, तब ध्यान दीजिए। √7 गुना है, √7 गुना, तो √7 हो गया, होगा ना। अब यहाँ पे कितना है? 63 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 63 कर देंगे। अब इंटू में करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो 64 का कितना गुना है? ध्यान दीजिए, 64 का कितना गुना है, तो कितना गुना हो जाएगा बोलिए? यानी कि 64 बटे हम कितना कर सकते हैं? 10, यही ना। 64 बटे यानी कि चलिए इतना गुना है, यानी कि 16 का 2/5 गुना है। 16 का 2 कितना है? 5 गुना है, यानी कि 16 का 2 कितना गुना है? 5 गुना है। कितना आ जाएगा? 16 दूना 32, 32 को आप 5 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? नहीं सॉरी, कितना गुना है? यानी कि 0.4 गुना है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, 0.4 गुना है। देखिए तो 16 में हम 0.4 यानी कि 4/10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 चौका 64 ऊपर होगा ना, 64/10 तक कितना आ जाएगा? यानी कितना गुना है? 0.4 गुना है। तो इसका भी आप 0.4 गुना, यानी कि 0.4 से इसमें गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यानी कि 63 गुने 4/10 गुने √7 कितना है? यानी कि गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिए, 4 12 की 2, 6 चौको 24 है 25, अब बटे कितना? 10, अब कितना? इंटू √7, तो कितना आ जाएगा? 25.2 √7 आएगा। यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा? यानी कि बेस कितना आएगा? तब 25.2 इंटू कितना आएगा? √7 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा? 25.2 इंटू √7 आएगा। चलिए हो गया ना। चलिए अब हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? अब देखिए, ये तो हो गया कि जब
ट्रिपलेट के अनुसार या किसी ट्रिपलेट में गुना करके दिया रहेगा, लेकिन जब ट्रिपलेट में नहीं दिया रहेगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो ट्रिपलेट पर था, जब ट्रिपलेट पर नहीं रहेगा तब हम उसको कैसे हम बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके सामने हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ए है, बी है, सी है। यहाँ पे कितना है कोण 90 डिग्री है। आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो हम आपसे कह दिए कि 16 है, ठीक है ना। कितना ले ले, चलिए 16 है, ये 24 है, तो ये कितना आएगा आप बताइए। चलिए इसका वैल्यू पूछा हाइपोटेन्यूस का, तो हम क्या बोले, आपको चेक उसी तरह से करना, नहीं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के यदि दो साइड दिया रहेगा तो दोनों साइड को आपको रेशियो लेना है, बस आपको कुछ करना नहीं है। अब ट्रिपलेट पर जाए या ना जाए वो हम आगे देखेंगे। अब ध्यान दीजिए, कितना है 16 है और कितना है 24 से रेशियो ले लेंगे। कितना होता है 8 दूना 16 3 की 24। अब देखिए तो 2 3 हम तो ट्रिपलेट नहीं जानते हैं, यानी कि ट्रिपलेट पर नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो ट्रिपलेट फेल हो गया। तब हम क्या करेंगे, तब देखिए, तब इसमें आपको लॉजिक ढूंढना होगा। तब ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसको हम कितना कर सकते हैं, ये जो 16 है, ध्यान दीजिएगा, इस 16 को हम कितना लिख सकते हैं, 8 गुना 2 लिख सकते हैं ना। अभी 24 को हम कितना लिख सकते हैं, 8 गुना 3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ से फिक्स हो गया कि 8 जो है, 8 परपेंडिकुलर में भी शामिल है, बेस में भी शामिल है, तो 8 जो होगा वो हाइपोटेनियस में भी शामिल होगा। यानी कि 8 जो है परपेंडिकुलर में भी शामिल है, बेस में भी शामिल है, तो हाइपोटेनियस में भी शामिल होगा। अब ध्यान दीजिए, अब जो बच गया कितना, 2 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया। तब क्या निकालना हाइपोटेनियस, तब h बराबर फार्मूला लगा दीजिए कि √p² प्लस b²। देखिए तो p का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, कितना आता है 9 4 बोलिए 13। यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा, 8√13 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 8√13, यही इसका उत्तर होगा। इससे बनाना है, जब ट्रिपलेट पर नहीं जाएगा तब उसमें हम इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं, यानी कि वहाँ पे आपको खुद से सोचना होगा। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं, अगला एग्जाम्पल है, फिर मान लिया जाए कि 45 है, ये 35 है, तो ये कितना आएगा। चलिए बताइए तो जल्दी। चलिए बन गया। ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या बोले, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड का रेशियो ले लीजिए। कितना है पहले चेक करना है आपको, 35 रेशियो 45, 5 7 35, 5 9 45। देखिए तो 7 9 कोई ट्रिपलेट होता है नहीं ना, तो यानी कि ये ट्रिपलेट पर कहाँ है, ये ट्रिपलेट पर नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ट्रिपलेट का हो गया हमारा फेल हो गया। तब हम क्या करेंगे, तब इसमें हम लॉजिक ढूंढेंगे, यानी कि हम 45 को कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 गुने 45 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 गुने 9 लिख सकते हैं। 35 को हम कितना लिख सकते हैं, 5 गुने 7 लिख सकते हैं, यानी कि 5 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो 5 यहाँ पर भी शामिल होगा। आप कुछ नहीं करना है। अब आपसे क्या पूछा है, परपेंडिकुलर पूछा है, तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर का होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर निकलना है, सॉरी। अब देखिए हाइपोटेनियस कितना है, 9 है, तो इसको लेंगे। अब 9 का स्क्वायर 81 माइनस यहाँ पे कितना है, बेस 7 है, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 घटाइए कितना आ जाएगा, 32 आएगा। ये तो पी स्क्वायर का वैल्यू आया ना, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, √32, यानी कि 4√2 आएगा। यानी कि पी का वैल्यू कितना आया, 4√2। तो इसमें आप 5 में 4√2 से आप मल्टीपल कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 20√2 आएगा। यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आएगा, तो 20√2 इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 20√2। चलिए हटा दें इसको, आगे देखिए।
चलिए नहीं है तो आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना था 35 था, यहाँ पे इसका कितना है निकालने के बाद 20√2 आया, यही ना आया। चलिए यही ना आया। अब ध्यान दीजिए तो हम देखते हैं फार्मूला से इसका वैल्यू निकालना है। इसका उत्तर कितना आया 20 इतना आया। अब हमको क्या निकालना है, आप ध्यान दीजिए। देखिए इसको पूरा डिटेल से भी हम समझा देते हैं फार्मूला से, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे कितना है 45 से 35 आपसे क्या परपेंडिकुलर पूछा है, तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस कितना है 45, तब 45 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है 35 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलिए 20/25, अब 35 का स्क्वायर 12/25, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा यानी कि 800 होता है। अब ध्यान दीजिएगा 800 हो तो पी स्क्वायर का ना वैल्यू आया, यानी कि पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 800 आया। तो पी बराबर कितना हो जाएगा √800। तो 800 को हम कितना लिख सकते हैं 400 × 2, 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 20√2। तो हम डायरेक्ट कितना निकाल लेते, देखिए तो 20√2 ही ना निकाल लेते। यहाँ से आपका कितना उत्तर आया 20√2 ही आया। तो आपको इतना नहीं लिखना है एग्जाम में, इतना अगर लिखते हैं तो आप सरकारी नौकरी से हाथ धो देंगे बाबू। इतना आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आप इतना लिखना है जैसे आपको बताया गया कि यहाँ पे कितना लॉजिक ढूंढना है कि 5 × 9, यहाँ पे कितना है 5 × 7, ठीक है। तो 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो 5 यहाँ पर भी होगा × अब इसका कर देंगे, यानी कि क्या है हमारा हाइपोटेनियस है बेस है, तो यानी कि 81 माइनस 49 कितना आ जाएगा 32 और 32 का फिर क्या करेंगे √, यानी कितना आ जाएगा 4√2। अब 4√2 से क्या करेंगे इसमें हम मल्टीपल कर देंगे। चलिए अब हो गया। अब आगे देखिएगा, हटा देना इसको। चलिए अब आगे देखिए तो अब ध्यान दीजिएगा, ए है बी है सी है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने वाले साइड का होता है हाइपोटेनियस होता है। थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये हमारा बेस हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, अब फार्मूला नोट कीजिएगा यहाँ से कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है, टेन थीटा बराबर P/B होता है, कोट थीटा बराबर B/P होता है, सेक थीटा बराबर H/B होता है, कॉसेक थीटा बराबर H/P होता है। हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी लिख सकते हैं, लंब/कर्ण, लंब/कर्ण हो गया, आधार/कर्ण, इसका हो जाएगा लंब/आधार, इसका हो जाएगा आधार/लंब, इसका हो जाएगा कर्ण/आधार, इसका हो जाएगा कर्ण/लंब। चलिए हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा तो अब ध्यान दीजिएगा, जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पे जो साइन होता है वो कोसेक का होता है रिवर्स होता है, यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं। क्या होते हैं विपरीत होते हैं, यानी कि उल्टा होते हैं। यहाँ इसी प्रकार सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे का होते हैं उल्टे होते हैं। इसी प्रकार टेन थीटा और कोट थीटा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए तो यहाँ से देखिएगा, इस चीज़ को हटा दें। आप ध्यान दीजिए तो यहाँ से हम यहाँ से कहते हैं आपको, अब ध्यान दीजिएगा साइन थीटा और कोसेक थीटा का हम यहाँ पे गुना करेंगे। ध्यान दीजिए, अब पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को जब हम आपस में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो साइन थीटा बराबर कितना है P/H
अब कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है एच बटे पी, तो इसे कट गया, यानी कि कितना आ गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल कितना आ गया 1। देखिए तो यही फार्मूला ना हम क्लास 10th में रटते आ रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। अब पता चल गया कैसे 1 आता है, कहाँ से आता है, अब तो पूरा पता चल गया होगा। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बटे कॉसेक थीटा होगा ना। इसी प्रकार हम आपसे कहते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बटे साइन थीटा। चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, चलिए उतारिए तो इसको, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हटा देना इसको। इसी प्रकार हम आपको कहते हैं कि कोस थीटा और सेक थीटा को आपस में गुना कीजिए, यानी कि कोस थीटा और सेक थीटा को आपस में गुना कीजिएगा तो बी बटे एच है इंटू एच बटे बी आ जाएगा। देखिए तो यहाँ से यहाँ कट गया, यानी कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल कितना आ गया 1। तब पता चल गया कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना होता है 1, और कहाँ से होता है, कैसे आया, इस चीज़ को यहाँ से हम प्रूव भी कर दिए, यानी कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा या कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है। यहाँ से आप कोस थीटा बराबर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 1 बटे सेक थीटा आएगा, और सेक थीटा बराबर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 1 बटे कोस थीटा आ जाएगा। चलिए हो गया। अब ध्यान दीजिए, हटा दें। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो अगला है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो इसका क्या होता है टेन थीटा का पी बटे बी, इसका होता है बी बटे पी। देखिए तो ये कट गया, तो ऐसे कितना आ गया, यानी कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। याद रखिएगा कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से हम आपसे कह देंगे कि टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बटे कोट थीटा, अब कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बटे टेन थीटा। चलिए तो उतारिए तो इस चीज़ को, हो गया। चलिए तो आज की सेवा यहीं समाप्त की जाती है। चलिए धन्यवाद।